दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज की वीडियो में हम भगवान शिव के बारे में जानते हैं कि भगवान शिव पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। सभी देवी देवताओं को शंख बहुत अधिक प्रिय है, परंतु भगवान शिव पर ना तो शंख से पूजन किया जाता है और ना ही शंख से जल चढ़ाया जाता है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और जानते हैं कि भगवान शिव पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों बात उस समय की है, दैत्यराज दंभ के कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए लाखों जप तप किए और बहुत उपचार भी कराया, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने मन में ये निश्चय बना लिया कि हम भगवान विष्णु की तपस्या करेंगे और तपस्या तब तक करेंगे जब तक वो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे देते। यह सोचकर दैत्यराज दंभ तपस्या के लिए निकल गए और कई वर्ष बीत गए भगवान विष्णु की तपस्या करते करते, परंतु भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। परंतु दैत्यराज दंभ ने अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने बहुत ही घोर तप किया। अंत में भगवान विष्णु को प्रसन्न होना पड़ा और प्रसन्न होकर जब वो दैत्यराज दंभ को दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो दैत्यराज दंभ ने यह वरदान मांगा कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो और हमारा पुत्र इतना महान हो कि उसे तीनों लोकों में कोई पराजित ना कर सके। भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया और वो अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा दंभ जो थे वो अपने महल को आ गए। कुछ समय बीता कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा। शंखचूर्ण बचपन से ही बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली और बहुत ही ज्ञानवर्धक व्यक्ति था। उसकी ज्ञान की चर्चा, उसकी शक्ति की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। जब शंखचूर्ण कुछ बड़ा हुआ तो उसने निश्चय कर लिया कि हम राजपाट को छोड़ करके हम ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के लिए पुष्कर जाएंगे। वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर और पुष्कर चला जाता है। पुष्कर में उसने बहुत ही घोर तपस्या की। उसने इतनी घोर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस शंखचूर्ण ने यह वरदान मांगा कि तीनों लोकों में वह दानव दैत्य मानव व देवी देवताओं में हमसे अजय कोई दूसरा न हो। भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान शंखचूर्ण को दे दिया और कितना कह करके वरदान देने के बाद में उनको श्री कृष्ण सुरक्षा कवच दिया और उस कवच को दे करके उन्होंने एक बात शंखचूर्ण से और कही कि यहाँ से जाकर तुम्हें धर्मध्वज की पुत्री से, जिसका नाम तुलसी है, उससे विवाह करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की बात को मानकर शंखचूर्ण धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह किया। तुलसी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वो पतिव्रता स्त्री भी थी। थोड़े दिन के बाद अब शंखचूर्ण ने तीनों लोकों को जीत लिया। स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। उसने स्वर्ग को भी जीत लिया, जिससे देवताओं में त्राही त्राही मच गई। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, परंतु विष्णु जी ने तो दैत्यराज दंभ को स्वयं वरदान दिया था कि तीनों लोकों में उससे कोई जीत न पाए। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि यह सिर्फ उसे परास्त भगवान शिव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। ये बात मानकर सारे देवता भगवान शिव से विनती करने लगे और याचना करने लगे। भगवान शिव ने उनकी विनती को सुना और शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए
निकल पड़े। घोर संग्राम हुआ। शंखचूर्ण से भगवान शिव विजय नहीं पा रहे थे। उन्होंने लाखों प्रयास किए परंतु शंखचूर्ण को पराजित नहीं कर पाए। इसमें सारे देवता भगवान विष्णु से फिर निवेदन करते हैं। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके वो शंखचूर्ण के पास आकर और श्री कृष्ण सुरक्षा कवच उससे वापस ले लिया दान में। शंखचूर्ण ने दान में श्री कृष्ण सुरक्षा कवच दान कर दिया। वो पा करके इधर भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप बनाकर और तुलसी के पास गए। तुलसी के पास जा करके उसका शील भंग कर दिया। जब उसका शील भंग किया, पतिव्रत धर्म टूट गया, तो इधर शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कर दी। त्रिशूल से भस्म कर दिया। किसे? शंखचूर्ण को। तो जो उसकी हड्डियों से भस्म गिरी थी उससे शंख की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, जो भस्म उसकी हड्डियों से गिरी थी उसी से शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि भगवान शिव और शंखचूर्ण की आपस में बैर थी। इसीलिए भगवान शिव अपनी पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित मानते हैं और यही कारण है कि भगवान शिव पूजा में शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, ना तो शंख से पूजा की जाती है, क्योंकि शंखचूर्ण और भगवान शिव की दुश्मनी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय।